Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to my Let's Talk Daily live show. Today, I'm gonna to join one of the Self Education Trust member, trustee, Mr. Randir Singh. रणधीर सिंह जी ने जो एजुकेशन के सेक्टर में एक रेवोल्यूशन लाया है. दे आर प्रोवाइडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन टू नीडी एंड डाउन ट्रोडन क्लास पीपल. They have more than 10 years of experience in just providing, imparting education to the poor people. तो बहुत ही जल्द हमारे रणधीर जी लाइव हमारे साथ जुड़ेंगे और आपके साथ रूबरू होंगे. We'll be discussing so many things, but जब तक वो ज्वाइन होते हैं हमारे साथ तब तक के लिए यस अभी हम रणधीर जी को वार्म वेलकम करते हैं अभी साथ हमारे लाइव सेशन में. तो हम इन्हीं से बहुत सारी बातें करनी है आज, इनकी ट्रस्ट के बारे में और इनका जो काम करने का तरीका है उसके बारे में. एक बार ऐड करा एडिंग दिखा रहा है मुझे. तो रणधीर सर जुड़ रहे हैं हमारे साथ और इनके साथ हम बहुत सारी बातें करेंगे रिगार्डिंग देयर ट्रस्ट, जो एजुकेशन सेल्फ एजुकेशन ट्रस्ट है इसके बारे में. ये जुड़ नहीं पा रहे हैं. अगेन आई एम ट्राइंग वंस अगेन. तो जुड़ जाते तो बहुत बढ़िया था. रणधीर सर आप मुझे वॉच कर रहे हैं, काइंडली राइट ऑन माय वॉल. अगर आप वॉल में भी राइट कर सकते हैं, कुछ लिखें सो दैट इट वुड बी इजी फॉर मी टू ज्वाइन ऑन माय टॉक शो. यस रणधीर सर, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग. रणधीर सर आप मुझे लगता है कि ये हेडफोन आप निकाल लीजिए, आप ऐसे कर लीजिए, आ जाएगा आवाज, वॉल्यूम आ जाएगा हमारे पास. बिकॉज यस यस आवाज नहीं आ रही है, बस अब आ जाएगी आवाज. हाँ जी सर. सर सत श्री अकाल वंस अगेन and very warm welcome to my channel. आपने मेरे चैनल की शोभा बढ़ाई, आप मेरे चैनल में आए और आप नेक काम करते हैं. और ये नेक काम मुझे आज पता चला तो मैंने कहा क्यों ना मैं अपने सर से दुनिया को रूबरू कराऊं. तो ये बहुत खुशकिस्मती है मेरी कि आप मेरे चैनल पे आए और हम डिस्कस करेंगे दो चार बातें. तो ये जो सेल्फ जी जी थैंक यू वेरी मच. ये कोई खुद नहीं करता है, ये जैसे जैसे भगवान की इच्छा होती है वो अपने सेवकों से काम लेता है. बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल. तो भगवान ने हमारी ड्यूटी लगाई है किसी के लिए, तो चलो हम काम करते हैं. हाँ, वही मैं अभी जस्ट यही कह रहा था कि ऊपर वाले ने इंसान को चुना होता है. ये कोई खुशकिस्मती होता है जिसको ऐसे कामों के लिए चुना होता है. ये हर एक के बस की बात नहीं होती है कि कोई हर एक कोई बोले कि मैं भी करूं. ये अल्लाह ताला ने, भगवान ने, वाहिगुरु ने सभी ये ऊपर से ही चुन के इंसान को भेजा होता है. और वही काम ये ऐसे करते हैं कि आप गरीबों की मदद कर रहे हैं, गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं और आपका एक यूनिक सा मान लो ट्रस्ट का काम है जो कि ₹1 पर डे डोनेशन
सर इसमें थोड़ा सा आपने सेल्फ एजुकेशन ट्रस्ट के बारे में थोड़ा सा आप बता दें, ताकि मेरे जी सर। व्यूवर्स भी इसके बारे में उनको भी पता चले। जी सर, ये सेल्फ एजुकेशन ट्रस्ट दिसंबर 2008 में हमने स्टार्ट किया था जी जी और फरवरी 2009 में इसको हमने रजिस्टर्ड करवाया था। जी जी एक्चुअली उससे पहले भी मेरा थोड़ा सा था कि भाई जो भी कोई जरूरतमंद हो उसकी कोई हेल्प की जाए। नहीं, वैसे तो सर आपकी कौम तो मानी जाती है इसमें ग्लोबली कि कहीं पे भी कोई ये काम हो तो इस टाइप के कामों में तो आप लोग बहुत आगे होते हैं। तो ये कहीं सब ब्लड डोनेशन, कहीं कहीं मान लो कहीं आपदा आदि आती है, कहीं सैलाब आते हैं तो आप ही लोग आगे आते हैं सर। तो ये बहुत बड़ी बात है सर। भगवान की मर्जी है, उसकी मर्जी के बिना कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो वो अगर जी जी ड्यूटी लगाता है उसकी तो उसको करना पड़ता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं खुशकिस्मत समझता हूँ अपने आप को कि मेरी भी ड्यूटी लगाई है ये सर, ये या सर। हमारी ड्यूटी लगाई है। जी तो जी जी जी। हम 2008 से पहले भी मैंने एक संस्था बनाई थी मस्कीन के नाम से। उसमें हमको 10-12 लड़के थे, जी कुछ मेरे कजिन थे या कुछ फ्रेंड्स थे। तो हमारा तब भी यही था कि कोई जरूरतमंद हो, जैसे कि हमें हमारे गुरु साहब ने सिखाया है कि अपनी कमाई का 10% आपने भलाई के लिए निकालना है। जी जी और उसमें यह भी बताया कि किसी का अगर वो 10% 1 लाख रुपए बनता है और किसी के 10 रुपए बनते हैं तो वो दोनों बराबर हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। किसी के अगर 100 रुपए कमाई है वो 10 रुपए दे रहा है, तो कोई किसी की लाख रुपया कमाई है तो वो 10,000 दे रहा है। तो बिल्कुल दोनों बिल्कुल, बराबर हैं। ज़कात की तरह सर, ज़कात की तरह। बिल्कुल बिल्कुल सर। जी तो जी हुआ क्या कि हमारे पास केसेस आने शुरू हो गए। जी केसेस इतने आने शुरू हो गए कि हमारा 10 आदमियों का जो 10th पार्ट बनता था उससे गुजारा ना चले हमारा। जी तो जी हमने कहा कि इसको और लोगों को इन्वॉल्व किया जाए इसमें। जी जब ये विचार आया तो हमने कहा कि चलो देखते हैं इसको कैसे किया जाता है। तो हमारे एक फ्रेंड हैं, वो पुणे बेंगलोर से वो एक संस्था चलाते थे। जी जी वो हमें जम्मू में आए जब, तो उनसे बात की। उन्होंने कहा यार आप ऐसे करो, आप बजाय किसी के आप उनसे 1 लाख रुपया या 10,000 रुपया लेने के, आप 1 रुपया लो एक आदमी से। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। नंबर ऑफ डोनर जो है वो ज्यादा रखो जी जी और डोनेशन जो है पर डे की वो कम रखो। कम रखो, बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने इसको एक स्लोगन दे दिया कि 1 रुपी पर डे फॉर पर एजुकेशन। डे। जी जी तो ऐसे ही ये संस्था स्टार्ट हुई। जी तो आज तकरीबन 3,500 फैमिलीज हैं जिनके पास हमारा बॉक्स है। एक छोटा सा बॉक्स देते हैं हम घर रखने के लिए, प्लास्टिक का बॉक्स है, सिंपल सा। जी 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 10-12 रुपए का बॉक्स आता है वो। उसके हाँ। ऊपर हमने गुल्लक टाइप उस पे कट लगाया हुआ है। उसको बोलते हैं कि 1 रुपया इसमें आप कंट्रीब्यूट कीजिए रोज का। अगर घर के 4 सदस्य कमाने वाले हैं तो 4 रुपए डेली के। जी 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 जी। तो ऐसे ही ये संस्था का जो है वो स्टार्टिंग हुई। अच्छा, शुरुआत ये यहाँ से हुई है कि मान लो आपने स्टार्ट में ऐसे ही फ्रेंड्स में शुरू कर दिया और फिर आस्ता 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 ये बढ़ गया और आपने अब क्योंकि इकट्ठा अमाउंट तो कोई अफोर्ड भी नहीं कर पाता। मान लो कोई 1 लाख 2 लाख रुपए देने को तैयार भी नहीं होता है। तो आपने मीगर सा अमाउंट रखा है 1 रुपी पर डे। जो भी अर्निंग पीपल हैं उन्हीं को दिया हुआ है बॉक्स। तो ये बहुत बढ़िया काम है सर, जो हमने दे ऐसे सकते किया ना। हमने ये, जब भी हम कभी बाजार से वापस घर आते हैं तो घर में आपकी पॉकेट में चेंज जरूर होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बस वो चेंज आपने उस बॉक्स में डाल देनी है भगवान के नाम पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो दूसरा ये था कि आपने घर में बच्चों को ये आदत डालनी। यस सर, यस सर।
जब आप बच्चों को ये याद डालेंगे तो वो बड़े होके उनके बहुत काम आएंगे। बिल्कुल सर। तो हम जिसको बॉक्स देते हैं हम उनको ये बोलते हैं कि इसको लॉबी में रखें अपनी, जहां हाँ आपके हाँ। गेस्ट भी आते हैं, ताकि आपसे पूछें वो कि ये क्या बॉक्स है, और यही हमारी ऐड है। जी 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 जी। तो ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं सर आप। अच्छा, ये 10 साल हो गए हैं आपको सर ये काम करते हुए। ये कितना सर, कितने बच्चे सर अभी तक बच्चों का ये भला हुआ होगा? इसमें सर ऐसे है कि जिस बच्चे को हमने 2009 में जिसकी फी देनी स्टार्ट की थी, जी जी। जब तक वो किसी मुकाम तक नहीं पहुंचा है तब जी। तक उसकी फी दी है। अच्छा मुझे याद है 2 बच्चे थे तब हमारे पास जिनकी फी हमने स्टार्ट की थी 2009 में। जी। तो एक बच्ची ने उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन की है, अब उसकी मैरिज हो गई है, और बिल्कुल। दूसरी जो है अभी वो ग्रेजुएशन कर रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो ऐसे हमारे पास अभी तकरीबन 400 से ऊपर बच्चे अभी भी रिसेंटली जो जिनकी फी जा रही है रेगुलर, जी। और ये हर साल बढ़ते जा रहे हैं। स्टार्ट हमने जब किया था तो 2 बच्चे थे, आज हमारे पास 400 से ऊपर बच्चे हैं। हम उनको कहीं रखते नहीं है, कहीं हमने हॉस्टल नहीं बनाया हुआ, हमारा कोई स्कूल नहीं है। हम नहीं जी उनको जी जी। बोलते कि आप इस स्कूल में पढ़िए, उस स्कूल में पढ़िए। हम उनको यही बोलते हैं जहां आपको सबसे अच्छी एजुकेशन मिलती है बिल्कुल बिल्कुल सर। वहां आप जाएं, वहां पढ़ें। ये बच्चे कैसे सर आइडेंटिफाई करते हैं कि किन बच्चों को ये देखिए, देना है? ऐसे है जैसे बच्चों को पता लगता है कि भाई वहां पे हमें हेल्प मिलेगी, जी तो वो हमारे पास फॉर्म भर के सबमिट करवाते हैं। दूसरा क्या है कि जो हमारे डोनर हैं उनके जी मोहल्ले में, रिश्तेदारी में, फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा बच्चा होता है जो फी नहीं दे पाता है, जिसके पेरेंट्स नहीं है, फादर नहीं है, अर्निंग हैंड नहीं है घर में, जी 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 जी। या ऐसा भी केस है कि फादर हैं लेकिन एक्सीडेंट से या किसी वजह से वो कमाने के काबिल नहीं है, उल्टा उनका काबिल नहीं खर्चा है। है, जी उल्टा उनका खर्चा बहुत है घर में, मेडिसिन का जी जी खर्चा है, तो वो बच्चे हमारे पास अप्लाई करते हैं। तो जी जैसे उनकी एप्लीकेशन आती है हमारी टीम जाती है इंक्वायरी के लिए, जी जी। वो इंक्वायरी करके जो रिपोर्ट डालती है फिर उस बच्चे की वैसी फीस स्टार्ट की जाती है। अच्छा, आपकी इसमें ट्रस्ट हमारे में डोनर जो है, इसमें जो हमारे डोनर है वो बहुत मदद करते हैं बिल्कुल बच्चे को आइडेंटिफाई करने में, उसकी इंक्वायरी करने में, वो बहुत मदद करते हाँ हैं क्योंकि उन्हीं का पैसा है। बिल्कुल सर बिल्कुल। हाँ, तो नहीं, बहुत बढ़िया। ऐसे बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अच्छा सर, इसमें आपकी ट्रस्ट में जैसे जो भी ये है आपकी सेल्फ एजुकेशन ट्रस्ट, इसमें कितने मेंबर्स हैं जो कि एक्टिव मेंबर्स हैं? एक्टिव मेंबर सर इसमें तकरीबन 20 से ऊपर हैं, लेकिन जो 5 ट्रस्टी हैं हम, जी मेन जो ट्रस्टी हैं 5 हैं, जी जी लेकिन हमारी डिफरेंट लोकेशन पे डिफरेंट टीम बनी हुई है। जी जैसे गाड़ीगढ़ एरिया है, वहाँ की एक सेपरेट टीम है, जी जी सिटी का एक अलग टीम है, सैनी कॉलोनी के लिए एक अलग टीम है, क्योंकि हर जगह पे एक आदमी नहीं जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो फिर डिफरेंट टीम बनाई हुई है, वो टीम वर्क से ही ये सारा जो प्रोसेस है वो चल रहा है। तो कोई एक्सपेंशन का प्लान है? जैसे मान लीजिए आप तो जम्मू में ही कर रहे हैं, तो कोई एक्सपेंशन का प्लान है कि जैसे कठुआ में, उधमपुर सर में, रियासी में? हमारी 4 ब्रांचेस चल रही हैं अभी। हेड जी ऑफिस जी हमारा जम्मू में है, जी जी मेन ऑफिस। एक नौशहरा में हमारी ब्रांच चल रही है। जी। नौशहरे की जो टीम है वो वहां का पैसा इकट्ठा करके वहीं के बच्चों के लिए यूज किया जाता है। बिल्कुल। टीम हमारी चिटी सिंह श्रीनगर में, अच्छा, श्रीनगर में भी है चट्टी सिंहपुरा? हाँ, एक ब्रांच हमारी वहां पर है, वो वहीं का पैसा वहीं के बच्चों के लिए यूज वहीं। किया जाता है। जी जी। बिल्कुल सर। और हमारी 4th ब्रांच जो है वो पुंछ में चल रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी, 4 ब्रांचेस हमारी अभी तक ये चल रही हैं, और जी जी लोकली पैसा इकट्ठा करके लोकल बच्चों के ऊपर खर्चा किया जाता है। अगर जी कोई जी ऐसा केस आ जाता है, जब मान लो कोई बड़ा केस आ गया, इंजीनियरिंग का 50-60 हजार रुपए फी है, एकदम से देनी पड़ेगी, वहां पर नहीं है,
तो वो फिर हेड ऑफिस को केस भेज देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो जैसे अप्रोच हेड ऑफिस करते में हैं। केस आता है तो फिर यहाँ से सैंक्शन करते हैं। जी जी जी, इसका मतलब है कि वो आपको अप्रोच करते हैं, आप हेड ऑफिस में ही बैठे हैं, तो आप हाँ यहाँ से उनका जो मसला है वो हल कर लेते हैं। बिल्कुल तो सर, ये बिल्कुल। बहुत बहुत बढ़िया है। आपकी 4 ब्रांचेज हैं, तो मुझे तो आज पता चला कि आपका ये ग्रुप चल रहा है, तो बहुत बढ़िया है सर। और भी ब्रांचेस खोल लीजिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत कम हैं जो इस टाइप का काम करते हैं। और एस मान लो ये तो सेल्फ, ये ऊपर वाले का काम है, ऊपर बिल्कुल सर, वाले ये को। हाँ जी। हाँ हाँ, तो ये वो वाला काम है। आप बाकी एरियाज को भी कवर कर लीजिए, क्योंकि बाकी एरियाज में भी जरूरत है। सर हम एरिया कवर कर रहे हैं, इसमें मेन बात ये रहती है कि हमें वहाँ के लिए कोई टीम अच्छी मिले, हाँ, भरोसेमंद आदमी मिले, बिल्कुल 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 सर। ईमानदार। बोले सर, बोले। जैसे हमें किसी डिस्ट्रिक्ट के लिए कोई अच्छी टीम मिलती है, हम वहाँ पे अपनी ब्रांच स्टार्ट कर देते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह बहुत सारी टीमें आपको मिलेंगी। बहुत सारे ईमानदार लोग हैं थैंक यू जो सर। मेरे नोन में भी हैं, जो एनजीओज वॉलंटियर्स हैं, जो ऐसे मान लो अपने बलबूते पे सारा कुछ चलाते हैं, ऐसे लोग भी हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये ऐसा काम हर जगह पे हो। और जो आप कर रहे हैं तो वो दैट इज ऑसम, आउटस्टैंडिंग, बहुत बढ़िया। और थैंक यू सर, थैंक सर, यू, थैंक यू। तो ये सर, इसकी प्रेरणा कहाँ से आई है ऐसे जो नए काम करने की? प्रेरणा सर, आपको पता ही है कि हमारे गुरु साहब ने बहुत मशक्कत की है अपनी। 10 के 10 गुरु साहबान, उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखा है। उन्होंने हर एक जात, हर एक धर्म को प्रेरणा दी है इसके लिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हमारे में एक कहावत है कि गरीब का मुंह गुरु की गोलक। आप गुरु की गोलक में पैसे डालने हैं आपने, इसका मतलब है आपने किसी गरीब की हेल्प करनी है, गरीब जरूरतमंद की की है, हेल्प, वही बिल्कुल। गुरु की गोलक। तभी गुरु तो आपका साहबान सर। की हाँ हाँ, बोले बोले सर, फिर मैं गुरु आपका साहबान की जो गुल्लक है ना, वो गुल्लक, उस शेप की जो गुल्लक है उसको नहीं बोला गया है। उन्होंने कहा है जो गरीब का मुंह है ना, वही वही गुरु की गुल्लक है। वही गुरु की आपने गोलक है। यस यस यस, हम दैट्स जितने भी ट्रस्टी, 5 ट्रस्टी हम जो इस ट्रस्ट को चला रहे हैं, वो सभी अपनी परिवार में किसी न किसी की मदद से ही पड़े हैं। मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे परिवार में भी मेरे माता पिता ने कईयों से मदद ली है मेरे को पढ़ाने के लिए। तो वो बात हम भूले नहीं है, वो हमारे माँ बाप ने हमें याद रखी, याद रखवाई। तो वही सिलसिला हमने आगे जारी रखा है। हमने ये सोच के कि भी लोगों को दर दर ना भटकना पड़े, एक ऐसी जगह रखी है जहां सभी आके मदद ले सकें, हर जरूरतमंद वहां पहुंच के। हमारे सर, ये एक एजुकेशन का आपको बताया, इस अलावा हमारे 3-4 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। जी जी। जी सर। जैसे और एक हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है राशन का। जी पिछले 6 साल से लगातार नियर अबाउट 65 फैमिलीज हैं जिनको, जो विडो लेडीज हैं, जिनका आगे पीछे कोई नहीं है, बुजुर्ग लेडीज हैं, काम भी नहीं कर पाती, उनको राशन जा रहा है पिछले 6 महीने से, पिछले 6 साल से। 6 साल से, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। 6 साल से रेगुलर उनको हर महीने उनके घर में राशन पहुंचता है। ग्रेट ग्रेट सर, ग्रेट। वो पैसा हम बिल्कुल भी इस एजुकेशन ट्रस्ट का यूज नहीं करते हैं। बिल्कुल। उसके लिए अलग से फैमिलीज हैं जो हमारी मदद करती हैं उस राशन के लिए। जी जी,
या कोविड से पहले भी हमने एक प्रोजेक्ट चलाया था। उसमें हमने एक शॉप रखी थी जिसमें जिसके पास कपड़े एक्स्ट्रा हैं वो दे सकता है। जैसे पुराने कपड़े लोग बर्तनों के लिए बेच देते हैं या कहीं फेंक देते हैं या घरों में पड़े रहते हैं, जगह घेरते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उसके लिए शॉप रखी थी, वहां पे लोग दे जाते थे और जिसको जरूरत होती तो वो मुफ्त में ले जाता। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आप तो बिल्कुल उसका भी एक सर स्लोगन बनाया था, जी, जरूरत है तो ले जाइए, अधिक है तो दे जाइए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये तो बहुत बढ़िया काम है सर। ऐसे भी आप आम घरों में देख लीजिए, कपड़े पड़े रहते हैं, ट्रंक्स में पड़े रहते हैं, मान लो वार्डरोब में बरी रहती हैं, जो मान लो पैंटें नहीं भी आती हैं तब भी रखते हैं, ऐसे ही रखते हैं। तो लोगों को चाहिए कि वो दान कर दें ताकि आगे किसी के काम आ जाए। तो ऐसे बड़ी बड़ी, हाँ, जो मान लो सांप भी हो, बिल्कुल ऐसा नई नई, मान लो किसी का साइज बड़ा हो गया, मान लो मोटा हो गया, तो उसकी पैंट तो नई की नई थी, तो वो अब वो वाली पुरानी पैंट भी उधर ही रख लेता है। तो बेटर है कि वो पुरानी पैंट कहीं किसी को दे दे, जिसको वो आ जाए, वो उसका यूटिलाइज करे, उसको यूज करे। ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं सर आप तो। मान लो के लोगों ने शुक्र किया है कि कोई ऐसी जगह मिली है जहां हम अपने कपड़े दे सकते हैं। शुक्र किया लोगों ने, वो अपने कपड़े भी दे जाते थे और शुक्राना भी करते थे कि भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ये दुकान कोई ऐसा बनाई है जहां हम ये कपड़े दे सकें। नहीं, ऐसा मैंने सर अगर आपने यहाँ पे किया हुआ जम्मू में, तो मैंने एक वीडियो देखा था, 13 रुपए की शॉप, पता नहीं लुधियाना में कि चंडीगढ़, लुधियाना में था सर, 13 हाँ 13 तो वो चीज बड़ी मेरी स्ट्राइक कर गई मेरे दिमाग में। मैंने कहा ये ऐसा कंसेप्ट यहाँ पे भी होना चाहिए था। तो आपने ऑलरेडी कर चुके हैं ऐसा। सामान 13 रुपए का सर, वहाँ भी कपड़े आते हैं लोग दे। जी 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 जी। तो ये बहुत बढ़िया है। मैं बता रहा हूँ सर, एक फैमिली ने हमें वॉशिंग मशीन आके दे दी। वो कहते हैं हमने नई ले ली है तो ये थोड़ी सी खराब है, इसको अगर आप रिपेयर करवा लें। मैंने मैकेनिक बुलाया, मैंने कहा देखो इसमें क्या है, क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा जी इसकी एक सिर्फ बेल्ट खराब है, बेल्ट चेंज करनी है। 50 रुपए की एक बेल्ट चेंज की और वॉशिंग मशीन जो थी वो बिल्कुल दोबारा रेडी हो गई। जी जी जी। तो वो हमने एक फैमिली जो थी वो उनका ये धोबी का ही काम था, प्रेस वगैरह करते थे और कपड़े वॉशिंग का काम था। तो हमने वो उन्होंने नया नया काम स्टार्ट किया था, वो हाथ से धोते थे, तो वो मशीन हमने वहां दे दी उनको। बढ़िया बढ़िया सर, 50 रुपए में मशीन तैयार होगी पूरी। वैसे तो ऐसे बड़े कपड़े नहीं है, लोगों ने बहुत कुछ डोनेट किया, बहुत कुछ। शूज आते थे हमारे पास, बैग आते थे, अटैचीज आ जाती थी, बुक्स का भी इतना दुनिया भर का हमारे पास बुक्स आई हैं। जी जी। बुक्स के लिए भी हमने एक स्पेशल वो रखा हुआ है काउंटर, उसमें लोग बुक्स दे जाते हैं, जिसको चाहिए होती हैं वो ले जाते हैं। ये बहुत बढ़िया काम है सर, ये बहुत बहुत ही बढ़िया काम है। और सिख कम्युनिटी पूरी दुनिया में मानी जाती है इसी पर्पस के लिए कि जहाँ कहीं पे भी कोई परेशानी हो या कोई मुश्किल हो, वहाँ पे ये हेल्प करने के लिए आ जाते हैं। तो पूरी दुनिया में आपका नाम चलता है, कनाडा से लेके यूएसए से लेके। नहीं, नेक काम करते हैं तो सर तभी तो सारे बोलते हैं। अच्छा काम करते हैं, नेक काम करते हैं तो तभी तो सर आप पूरी दुनिया में मशहूर हैं। ये सब भगवान की कृपा सर, वही करवाता है। नीचे वाले तो कठपुतली की तरह काम करते हैं, जिससे वो करवाता है वो नीचे वाले करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ऊपर वाले ने चुने हुए होते हैं लोग जिन्होंने ये काम करने होते हैं।
तो आपने मेरे चैनल की शोभा बढ़ाई और बहुत अच्छा लगा। और अब मैं तो बहुत 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 खुश हुआ सर आज आप का ये जो आज का डिस्कशन हुआ, ये डिस्कशन करके। और मैं चाहता हूँ मेरे व्यूअर्स जितने भी हैं, और अभी हम ये शेयर करेंगे, आप भी शेयर कर लीजिएगा अपने ग्रुप्स में। तो मैं चाहता जी हूँ सर। कि हर हर एक को ऐसी सोच आ जाए कि दान करना है। आउट बिल्कुल ऑफ सर। मान लो अगर 10 रुपए जेब में है, 9 रुपए आप अपने पास रख लीजिए, 1 रुपया दान दान कर लीजिए। बिल्कुल सर, तो 10th पार्ट। हर 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 एक की सोच अब अगर ये बन जाएगी तो मुझे लगता है कि दुनिया में गरीबी तो नहीं रहेगी। और गुरबानी ये का एक जो फरमान है सर, जी जी अकली साहिब सेविये अकली कीचे दान। जो प्रभु का सिमरन करना है वो भी आपने दिमाग से करना है, और जो दान करना है वो भी आपने दिमाग से करना है। बिल्कुल बिल्कुल जिस जरूरतमंद के पास आप जिसको आप डोनेशन दे रहे हैं वो जरूरतमंद होना चाहिए, बिल्कुल ताकि बिल्कुल आपकी डोनेशन जो है वो सही जगह सही पहुंच जगह पाए। जाए, सही जगह सही पहुंचे। जगह। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। अंधे होके डोनेशन भी नहीं देनी। नहीं नहीं नहीं, वो भी गलत है। कोई हट्टा कट्टा आ जाता है जी दे दो, कोई पर्ची निकालता है जी दे दो, कोई ऐसे झूठी वो बाजू बांध के आता है तो दे दो, बिल्कुल सर। वो भी गलत है। जी सर। तो हाँ, देने का, देखें देने का बहुत कम यहाँ पे ट्रेंड है, बहुत कम लोग देते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि सारे खुल के अपना, जैसे हमें तो होता है कि ज़कात देनी होती है मुस्लिम्स में, तो बिल्कुल सर। आप में ऐसे ही होता है कि ये जैसे आप अभी तक आप बता रहे थे, तो ये चीज अगर हर एक कम्युनिटी, हर कौम करे तो दुनिया में गरीबी खत्म हो जाती है। बिल्कुल सर। तो अपनी अर्निंग का कुछ पोर्शन अगर गरीब के लिए रखा जाए और आइडेंटिफाई कर ले कि कौन गरीब है। क्योंकि देखें अगर हम अपने नेबरहुड में भी देखें तो नेबरहुड में भी बहुत सारे मिल सकते हैं कि बहुत है सर, किसको जरूरतमंद बहुत है, को और हर कम्युनिटी में है, हर जी वर्ग जी में है। हर वर्ग में। हमारा तो तो अब हमारा तो अब रोज का काम है, तो हम देख के हैरान हो जाते हैं कि किस लेवल तक लोग जरूरतमंद हैं। जी 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 कभी आपने देखा होगा किसी फैमिली को कि उसके घर में राशन एक टाइम पकता है, सिर्फ बिल्कुल एक ही टाइम खाना खाते हैं, 2 टाइम खाना नहीं खाते। बिल्कुल। जब आप इन फैमिलीज को विजिट करते हैं तो आपको पता लगता है कि क्या सिचुएशन है हमारी कंट्री में। जी जी, अभी तो ज्यादा ही बुरा हाल है। कोविड के बाद से तो ज्यादा कोविड ही। के दौरान सर बहुत ज्यादा बुरा हाल है। उसमें एक तो जो लोग काम नहीं करते थे या नहीं करने के काबिल थे या बीमार थे, एक तो वो लोग थे। जी दूसरे वो लोग के, पहली जो मैंने आपको बताया पहले लोग, वो लोग फिर अपनी जरूरत बताते थे कि हमें ये चाहिए, हमारे पास खाना नहीं है। दूसरे वो लोग आ गए जिनका कारोबार तो था पहले, कोविड से पहले, जैसे कोई टैक्सी चला रहा था या कोई रेडी लगा रहा था। लेकिन जब उनकी सिचुएशन खराब हुई, 7-8 महीने 9 महीने बिल्कुल कारोबार बंद रहा, जी जी, भूखे मरने की नौबत आ गई। और उनके सामने एक और प्रॉब्लम थी कि वो मांग नहीं सकते थे। मांग भी नहीं सकते। यस, वो मांग नहीं सकते थे। जी जी जी, कई फैमिलीज हमें कोविड के दौरान ऐसी मिली जिनके घर बहुत अच्छे बने हुए, लेकिन कोविड ने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि किचन में सब डब्बे खाली हैं, और वो मांग भी नहीं सकते किसी से। उनको अपना इज्जत का इतना कि भाई हम किससे मांगे, किसको कहें कि हमारे घर में राशन नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं नहीं, ऐसा हुआ सर, ऐसा हुआ है। ये हमारे पास बहुत फैमिलीज आई हैं बिल्कुल कोविड के दौरान, बहुत फैमिली, खासकर जो टैक्सी ड्राइवर थे, हाँ, टैक्सी जिनकी ड्राइवर्स, एयरपोर्ट या रेलवे पे,
हाँ, रेलवे या एयरपोर्ट पे टैक्सी लगी हुई थी जिनकी, जी, पूरे 7-8 महीने 9 महीने काम बंद रहा उनका बेचारों का। इवन सारा ट्रांसपोर्ट ही बैठा हुआ था, ट्रांसपोर्टर्स तो सारे के सारे बेचारे। सारा ट्रांसपोर्ट। जी जी जी, सभी के साथ इनजस्टिस हुआ, जो भी हुआ। अब गवर्नमेंट ने तो पैकेजेस वैकेजेस अनाउंस करे थे, तो मगर वो नीचे तक तो पहुंचे नहीं, सिर्फ अनाउंसमेंट ही सिर्फ सुनी हमने। तो आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे चैनल की शोभा बढ़ाई और आप थैंक मेरे यू लाइफ में वेरी आए। मच। और मुझे बहुत बहुत मान लो दिली सुकून हुआ कि आज मैं मेरा जो चैनल का काम, ये जो मैं लाइव करता हूँ, ये सक्सेसफुल हुआ, जो आपके साथ सो मेरी नाइस। मुलाकात हुई थैंक यू। और आपके साथ रूबरू डिस्कशन हुआ। तो बहुत बढ़िया लगा सर आपके साथ बात करना। और जो हमने डिस्कशन करा, जो आप ही ने जो बातें शातें करी अपने जो ट्रस्ट के बारे में, और जो आपने उसके अलावा भी प्रोजेक्ट्स जो रखे हुए हैं, मान लो बुक्स का रखा हुआ है, बाकी राशन देते हैं आप, मान लो सोशल वर्क, जिसको सोशल एक्टिविस्ट कहेंगे, एक्चुअल में वो आप हैं, जो सोशल वर्क करने वाला, कि हर किस्म का सोशल वर्क करना है, तो वो मैं आपको वो वाला खिताब देता हूँ। तो आप हैं वो सोशल वर्क करने वाले सोशल एक्टिविस्ट। तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आपका टाइम मैंने बहुत ज्यादा लिया, तो नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। तो इसलिए आज का लाइव अभी हम समाप्त करते हैं। तो दोबारा कभी दोबारा से कभी मुलाकात होगी हमारी रणधीर सिंह सर से, तो किसी और टॉपिक पे, इसी टॉपिक पे होगी, मगर किसी और मुद्दे पे। आज तो ये सेल्फ एजुकेशन वाला ट्रस्ट वाला था, तो किसी और टॉपिक पे हम बात करेंगे इसी के इसी मान लो सोशल वर्क के ही रिलेटेड। तो तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत, और देखते रहें क्रिएटर टीवी का जो लाइव टॉक शो, डेली लाइव टॉक शो होता है। सिर्फ एक टॉक शो होता है दिन में, वो शाम को होता है। और मैं बाकी वो, जैसे कि ये कोई मीडिया चैनल नहीं है कि रोज की न्यूज़ें चलानी है या वो, ये सिर्फ एक टॉक शो होता है, और वो भी यूनिक तरह का टॉक शो होता है मेरा पूरा। वो देख लीजिए, अलग अलग किस्म के टॉपिक होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक होते हैं। तो ये आज का जो, मैं कहता हूँ कि आज का जो टॉक शो है, सबसे बढ़िया टॉक शो, जितने भी मेरे पीछे टॉक शोज गए हैं, तो उनमें सबसे बढ़िया मुझे जो लग रहा है, अपना दिली सेटिस्फैक्शन जो आज मिला है, तो वो आपके टॉक शो से मिला है, आपके साथ बात करने से मिला है। तो देखते रहें क्रिएटर टीवी, एंड मुझे फॉलो भी करें क्रिएटर टीवी पे। यूट्यूब पे भी है मेरा क्रिएटर टीवी ग्लोबल .com, ये क्रिएटर टीवी ग्लोबल है यूट्यूब पे, और वेबसाइट है www.creatortv.com, और ट्विटर पे भी creatortvglobal.com, क्रिएटर टीवी ग्लोबल, और इंस्टाग्राम पे भी, IGTV पे भी क्रिएटर टीवी ग्लोबल से ही मेरा नाम, ये जो चैनल है ये चलता है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट सर, वंस अगेन आपने मुझे टाइम दिया। मिलते हैं सर किसी और मुद्दे पे, तब तक के लिए सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार।